बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौज़ूअ इस्लाम में सादा ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि सादा ज़िंदगी गुजारो, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम में सादा ज़िंदगी गुजारने की ममानत की गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सादा ज़िंदगी गुजारना कैसा है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें क्या तालीम दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह के इस्लामिक वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब चलते हैं वीडियो की जानिब कि इस्लाम में सादा जिंदगी गुजारना कैसा है। उलमाए तफसीर का बयान है कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और क़यामत के होलनाकियों का इस अंदाज में बयान फरमाया कि सामईन मुतासिर होकर ज़ारो कतार रोने लगे और लोगों के दिल दहल गए और लोग इस कदर खौफ और हरास से डर गए कि 10 जलीलुल कदर सहाबा कराम हज़रत उस्मान बिन मज़ून जमी के मकान पर जमा हुए, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्बू ज़र गफ़ारी वगैरह शामिल थे। इन सब हज़रात ने आपस में मशवरा करके मंसूबा बनाया कि अब आज से हम सादा जिंदगी बसर करेंगे, टाट वगैरह के मोटे कपड़े पहनेंगे और रोजाना दिन भर रोजे रखकर सारी रात इबादत करेंगे, अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे और अपने घर वालों से दूर रहेंगे और गोश्त, चर्बी और घी वगैरह कोई मुर्ग डिजाइन नहीं खाएंगे, ना कोई खुशबू लगाएंगे, बल्कि सादा जिंदगी गुजारेंगे और सादा बनकर जमीन पर गश्त करते फिरेंगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम के इस मंसूबे की इतला मिली तो आपने हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे ऐसी ऐसी खबर मालूम हुई है, तुम बताओ कि वाक़या क्या है। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो आपको इतला मिली है वो बिल्कुल सही है। इस मंसूबे से हम सिर्फ नेकी और खैर तलब करना चाहते हैं और कोई हमारा मकसद नहीं है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले नबूवत पर कदरे जलाल का ज़हूर हो गया और आपने फरमाया कि मैं जो दीन लेकर आया हूँ इनमें इन बातों का हुक्म नहीं है। सुनो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जानों का भी हक है, लिहाजा कुछ दिन रोजा रखो और कुछ दिन खाओ पियो और रात के कुछ हिस्से में जाग कर इबादत करो और कुछ हिस्से सो जाया करो। देखो, मैं अल्लाह का रसूल होकर कभी रोजे रखता हूँ और कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ और गोश्त, चर्बी, घी भी खाता हूँ, अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ और अपनी बीवियों से ताल्लुक रखता हूँ, खुशबू भी इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी सुन्नत है और जो मुसलमान मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरे तरीके पर और मेरे फर्मा बरदारों में से नहीं है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम का एक मजमा जमा फरमाया कि आपने निहायत ही मौसर अंदाज में बयान फरमाया, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि सुन लो, मैं तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देता कि तुम लोग सादा बनकर राहबाना जिंदगी बसर करो। मेरे दीन में गोश्त वगैरह लजीज ग़िज़ाओं और औरतों को छोड़कर और तमाम दुनियावी कामों से कतई ताल्लुक होकर जमीन में गश्त लगाते रहना हरगिज मेरा दीन नहीं है। सुन लो, मेरी उम्मत की सियाहत जहाद है, इसलिए तुम लोग बजाय जमीन में गश्त करते रहने के जहाद करो और नमाज, रोजा और हज ज़कात की पाबंदी करते रहो, खुदा की इबादत करते रहो और अपनी जानों को सख्ती में न डालो, क्योंकि तुम लोगों से पहली अगली उम्मतों में जिन लोगों ने सादा बनकर अपनी जानों को सख्ती में डाला तो अल्लाह ताला ने भी इन लोगों पर सख्त अहकाम नाजिल फरमाकर इन्हें सख्ती में मुब्तला फरमा दिया और इन अहकाम को वो निभा न सके और फिर आखिर में नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़कर वो लोग हलाक हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस बयान के बाद ही सूरह माइदा की मंदरजा ज़िल आयात शरीफा नाजिल हुई। सूरतुल माइदा में इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, हराम न ठहराओ और सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। और खाओ जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोजी दी हलाल पाकीज़ा और डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है। नाज़रीन, इन आयात से सबक मिलता है कि इस्लाम में सादा जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं है। उम्दा ग़िज़ा और अच्छे कपड़ों को अपने ऊपर हराम ठहरा कर और अपने घर वालों से कतई ताल्लुक रहकर सादा जिंदगी बसर करने की वजह से कहीं दूर चले जाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, बल्कि असल और सच्चा इस्लाम वही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इनके मुकद्दस तरीके के मुताबिक हो। लिहाजा जो शख्स सुन्नतों का दामन थाम कर जिंदगी बसर कर रहा है, दर हकीकत उसकी जिंदगी इस्लामी जिंदगी है और सूफिया कराम की दरविशाना जिंदगी भी यही है।
नाज़रीन खूब समझ लें कि सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी का जो तरीका इख्तियार किया जाए वो दर हकीकत ना ही इस्लामी जिंदगी है, ना ही सूफियाना जिंदगी और ना ही दरविशाना जिंदगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों से भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय का कमेंट में इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।